जय हिंद। एक की लर्नर हब में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चलते हैं यूटेरिया का जो करंट अफेयर बुक है उससे वार्षिकांक 2022 में जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है उस बुक में हम लोग पढ़ते हैं। तो उस बुक में हम लोग पीछे कुछ टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक को देखिएगा। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें कौन स्वर्ण पदक कौन जीता और रजत पदक कौन जीता, या पदक तालिका में कौन सा देश आगे रहा, कौन पीछे रहा, या भारत के स्थान पर रहा, इस के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं टोक्यो ओलंपिक। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य तो टोक्यो ओलंपिक में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या है? मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। टोक्यो ओलंपिक में मुख्य विषय क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। इसमें कुल देश 206 है जो कि भाग लिया। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित कुल 206 देश भाग लिया। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धा तो 33 खेल, 239 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2022 में ओलंपिक खेल में इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण करा गया, जिसमें कराटा, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये सब चारों पहली बार लाया गया। इसमें 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला जाता है। 13 वर्ष के बाद जो बेसबॉल खेला गया, बेसबॉल में क्या होता है? पुरुष खिलाड़ी खेलता है, और जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग के द्वारा खेला जाता है। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, जिसमें 1964 और 2021 में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का मेजबानी किया गया। 1964 और 2021 में कहा? टोक्यो, जो एशिया के टोक्यो का पहला शहर बना। लॉरेंस हावर्ड न्यूजीलैंड के हैं ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 47 किलोग्राम वर्ग भार में ओलंपिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहता है कि जो पहली बार पूछा उस क्वेश्चन को आता ही है। तो पहली ट्रांसजेंडर जो भारोत्तोलन में महिला वर्ग में 87 किलोग्राम में भाग लिया, कौन थी? तो लॉरेंस हावर्ड न्यूजीलैंड की, वो 87 किलोग्राम भार। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। मोमोजी निशिया जापान के ने महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, जो कि मात्र 13 वर्ष 330 दिन में जीत गई। तो जापान की जो महिला स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? तो मोमोजी निशिया, जो कि मात्र 13 वर्ष 330 दिन में यह जीता। बारमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, जो कि 127, 71 पुरुष और 56 महिला। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सबसे बड़ा एथलीट दल भेजा, कितना? 127 का, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिला थी। भारतीय खिलाड़ी ने 18 खेल में 59 स्पर्धाओं में भाग लिया। 18 खेल के 59 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया। उद्घाटन समूह के मार्च पोस्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया कुश्ती में। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक किसने दिलवाया? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में। नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया और वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी बनी। उसके बाद है भवानी देवी, जो कि तलवारबाजी में
भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो भवानी देवी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक जो कि पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। तो जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन बने टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो दीपक काबरा। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। उसके बाद है दूसरा में रवि कुमार दहिया के बारे में जानते हैं। 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावुर उगेव से 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हारने के बाद ओलंपिक का रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने। उसके बाद मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता और मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया। अब आते हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह क्या 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पहले भारतीय सुशील कुमार हैं। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन। महिलाओं के बेल्ट वेट 64-69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। तो पुरुष हॉकी टीम कोच ग्राहम रीड थे। उसके बाद बजरंग पुनिया के बारे में जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम ने भी पहली बार ओलंपिक खेल में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। और महिला टीम के कोच कौन थे? स्वर्ण मारिन। कप्तान रानी रामपाल थी। अब देखते हैं पदक तालिका 2020 टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका। तो अमेरिका पहले स्थान पर रहा, 39 स्वर्ण, 41 रजत पदक, 33 कांस्य पदक के साथ कुल 113 पदक जीते। तो दूसरा स्थान पर चीन रहा जो 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य और टोटल 88 पदक जीते। जापान है जो कि तीसरे स्थान पर रहा, 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य के साथ 58 कुल पदक जीते। उसके बाद 4 नंबर पर ब्रिटेन रहा जो 22 स्वर्ण के साथ 21 रजत पदक जीते और 22 कांस्य पदक जीते के साथ 65 कुल पदक 65 जीते। और भारत जो कि 48वां स्थान पर रहा, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते। ये था भारत का स्थान 48वां। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।